हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूवर्स, देख रहे हैं आज की इस रीडिंग में सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह का स्टेट ऑफ माइंड आज सुबह से ही इस इंसान का व्यूवर्स आपको लेकर बना हुआ है। ये चीज़ें इस रीडिंग में कवर करूंगी। फोकस व्यूवर्स आपको बनाना होगा सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह से इन्होंने अपने दिन की शुरुआत व्यूवर्स को लेकर करी है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है कंटेम्पलेट डेथ एंड बियॉन्ड। ओके, एसिमिलेट लाइफ एक्सपीरियंस, लव योर बॉडी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से व्यूवर्स के पर्सन के दिल में व्यूवर्स किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से व्यूवर्स के पर्सन के थ्रू व्यूवर्स को आज सुबह से ही याद करा जा रहा है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। इट्स अ नो, फोकस ऑन हायर ट्रूथ, शो सेल्फ रेस्पेक्ट, एंड बॉटम में आपका आया है इट्स अ यस। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन सुबह से ही व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूवर्स को लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका व्यूवर्स एडवेंचर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये जो भी राशियाँ बताई जाएंगी व्यूवर्स, या तो ये आपकी होंगी, आपके पर्सन की, क्योंकि आप दोनों के बीच की एनर्जीज को पढ़ा जा रहा है। प्रोजेक्शंस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ट्रांसफॉर्मेशंस नंबर 30, नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो की एनर्जी है ये। ब्रेक थ्रू 11, नंबर 2 नंबर लिब्रा की एनर्जी है। फरवरी और नवंबर मंथ, ये जो भी नंबर्स हैं ये आपको अपने पर्सन से या अपने आप से जोड़कर देखना है। एग्जॉशंस नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। मैच्योरिटी अगेन आपका अर्थ एलिमेंट से है, एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी अलोननेस नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ। ठीक है, ये आपकी वर्गो की एनर्जी है। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना अब जो आपकी कभी एक वक्त पे हुआ करती थी वो इस इंसान को ना में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है, और जो आपको हमेशा इस इंसान की तरफ से ना सुनने को मिला करती थी ना, उस इंसान की अब वो ना हाँ में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि ये जो आप दोनों के बीच में खेल चल रहा था, ये जो कभी ये आपको चेस कर रहे थे, आप इनको चेस कर रहे थे, तो ये जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशंस बनी हुई थी ना, अब उसकी अदला बदली यहाँ पर हो गई है। और उस सिचुएशंस की अदला बदली होने के चलते ही जो आप कभी एक वक्त पे व्यूअर्स अपने आप को अकेला मानते थे, उम्मीद के सहारे जी रहे थे, उम्मीद रखे हुए थे, अब उस जगह पे आपके पर्सन अपनी सुबह में अपने आप को देख रहे हैं। यानी कि इन्हें ये लग रहा है कि ये अकेले रह गए हैं। अब ये किसी भी कॉस्ट पे आपके साथ के रिश्ते के लिए तैयार हैं, ये हाँ बोल रहे हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन्हें मिलेगा, कुछ पॉजिटिविटी आएगी उस चीज़ की इस इंसान के थ्रू। व्यूअर्स यहाँ पर बेसिकली उम्मीद लगाई जा रही है, या उस उम्मीद के सहारे ये पर्सन व्यूअर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर इस इंसान को जितना ज़्यादा आपकी तरफ से ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब आपकी हाँ ना में कन्वर्ट हो गई है, उतना इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में ना एक ब्रेक थ्रू आ चुका है। यानी कि आप गिरकर उठ चुके हो, और जब इंसान ना व्यूअर्स देखो गिरकर उठता है ना तो वो मजबूत हो जाता है, उसके बाद ना उसके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता, या फिर वो कहीं ना कहीं हर एक सिचुएशन से फाइट करना वहाँ पे समझ जाता है या समझ जाती है। तो इन्हें ये लग रहा है आपकी ना जो इन्हें अब सुनाई पड़ रही है, आपकी ना जो इन्हें फील हो रही है ना, उसके पीछे का कारण बन रहा है आपका मजबूत बन जाना। इन्हें ये लग रहा है व्यूअर्स आज सुबह से ही आप अपनी लाइफ में यहाँ पर वो एडवेंचर ले चुके हो, आप अपनी लाइफ में वो स्टेप उठा चुके हो जो कहीं ना कहीं आपको ना इस सिचुएशंस के ख़त्म होने के परे ले गया है। यानी कि अभी तक क्या हो रहा था, देखो व्यूअर्स, अभी तक जिस तरह से इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आया था ना, आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और ना आप करना चाह रहे थे। आपको ये लग रहा था कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होने की कोई भी पॉसिबिलिटी है नहीं। और उसके पीछे का कारण भी यहाँ पर ये था कि ऑलरेडी आपने ना इस रिश्ते में
बहुत कुछ दिया, बहुत वक्त दिया, बहुत पैसा दिया, बहुत इन्वेस्टमेंट मतलब आपने करा है। तो आपके दिल और दिमाग में ये चीज़ें थी कि ये रिश्ता इतना आगे ऑलरेडी आ गया है, तो अब इस रिश्ते में ना किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्म आने का या डेथ होने की इस रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने अपनी आंखों के सामने जब इस रिश्ते को ख़त्म होते हुए, इसकी नींव को हिलते हुए जब आपने पाया ना, तब कहीं ना कहीं आपने डेथ के परे यानी कि रिश्ते के ख़त्म होने के परे देखने का यहाँ पर एडवेंचर लिया है। उसी एडवेंचर के चलते आपको लाइफ का ये एक्सपीरियंस मिल गया कि भाई देखो, आप जब तक दूसरों की खुशी में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करोगे ना, तब तक आप कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं हो पाओगे। आप ये सब करके भी ना यहाँ पर उस इंसान का पेट नहीं भर पाओगे। ये पर्सन इस चीज़ को कहीं ना कहीं इस चीज़ें समझ रहे हैं कि अब आपका फोकस ना उस कड़वे सच पर है, जो सच कहीं ना कहीं इस इंसान को घुटन फील करा रहा है, जो सच इस इंसान को बेसिकली व्यूअर्स एग्जॉस्ट कर रहा है, या जिस सच से एक वक्त पे आप लड़ रहे थे, वो कड़वा सच जिससे आपके लिए लड़ना भारी पड़ रहा था। आज की तारीख में, आज के वक्त में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को उस कड़वे सच से लड़ते हुए पा रहे हैं। थक गए हैं ये पर्सन उस कड़वे सच से लड़ लड़कर, और वो कड़वा सच यहाँ पर यही है कि आप इस रिश्ते से बेबी स्टेप्स लेकर आगे बढ़ गए हो। आपने इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आगे देखना, आगे की सोचना, इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद आपका क्या फ्यूचर रहेगा, आपको क्या स्टेबिलिटी, किस वे में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपने वो चीज़ें यहाँ पर देखनी शुरू कर दी। या यहाँ पर आपने इस रिश्ते को मैच्योरिटी से देखना, डील करना यहाँ पर शुरू करा, और यही चीज़ें कहीं ना कहीं ने ये आपकी तरफ से मैसेज दे रही है कि अब आपके लिए प्यार, रिश्ता, ये इंसान, ये ज़्यादा प्रायोरिटीज़ नहीं बन रहा जितना आपका खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट, जितना आपका वो सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको कभी एक वक्त पे ना इस इंसान ने बार बार यहाँ पर चोट पहुँचाई। तो आज सुबह से व्यूअर्स इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं एक वक्त पे ना आपकी जगह अपने आप से प्यार करा, अपनी बॉडी से प्यार करा, अपने आप को ही इन्होंने पूजा, या अपने आप को ही बस ये पर्सन देखते रहे, अपने खुशी के बारे में इन्होंने बस सोचा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब इस इंसान को वो खुशियाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही हैं। इनका वक्त जैसे मानो यहाँ पर इस तरह से पलटी मारा है, यहाँ पर आपकी हाँ ना में और इनकी ना हाँ में जो कन्वर्ट हुई है, वो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही है। ये जो हाँ ना का खेल यहाँ पर बदला है ना व्यूअर्स, ये बेसिकली इस इंसान को आपके उस दर्द से मुलाकात करवा रहा है, उस दर्द का एक्सपीरियंस दे रहा है जो कभी एक वक्त पे ना ये आपकी आंखों में तो देख रहे थे, इन्हें लग तो रहा था, लेकिन कभी भी मुंह से बक्कार नहीं रहे थे, या कभी भी उस दर्द को ख़त्म होने की ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली दवा, मरहम, पट्टी वो करने के लिए भी यहाँ तैयार नहीं थे। वो दर्द बेसिकली व्यूअर्स अब इस इंसान को ना अपने ऊपर यहाँ पर आता हुआ, या फिर ये कहिएगा अब अपने ऊपर आ रहा है, उस तरह से इन्हें अपनी सुबह से ही फील हो रहा है कि अब इस दर्द से बच नहीं पाएंगे, ये दर्द यहाँ पर इनसे दूर नहीं होगा, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। ठीक है, और चीज़ें मैं देख रही हूँ व्यूअर्स टैरो के माध्यम से, राशि अभी मैं आपको बताऊंगी। अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल आप करेंगे, साथ ही साथ अपने पर्सन का और अपना नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से व्यूअर्स यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर आज सुबह से ही क्या फील कर रहे हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर आपका आया है व्यूअर्स, देखो 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, 9 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका दी हैंग्ड मैन है, पाइसेस की एनर्जी है। देखो ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि एक वक्त पे ना इस इंसान ने जो आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करा, वो किसी थर्ड पर्सन की सोच की वजह से, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से, उसकी बातों में आने की वजह से इन्होंने करा। कोई ऐसे इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक नहीं, पहली चीज़ मैं क्लियर करूँगी, कई सारे लोगों की एनर्जीज़ हैं। ये ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं
आपकी खुशी नहीं देख पा रहे थे, आपको खुश नहीं देख पा रहे थे और आपका आपके पर्सन के साथ ही साथ नहीं देख पा रहे थे। और इसी रीजंस के चलते ये मुखौटा पहनकर यानी कि आपके पर्सन के सामने कुछ और बनकर ये बहुत ज़्यादा पीठ के पीछे छुरा घोंप रहे थे ये लोग। और यहाँ पर इन्हीं लोगों की वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ के रिश्ते को बेसिकली सरेंडर करा। इस रिश्ते से इन्होंने हाथ उठा लिए, इस रिश्ते से इन्होंने दूरियां बना ली। हालांकि अब ये दूरियां इस इंसान को व्यूअर्स ये किस हाल में अब हैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दूरियों के बाद इनका क्या हाल हो गया है, उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को कई बार तो ना रातों रातों सोने नहीं दे रहा। इन्हें बार बार रह रहकर इस तरह के ख्याल व्यूअर्स आ रहे हैं कि इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करके ना आपके साथ के रिश्ते से हाथ उठाकर इन्होंने अपनी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। इन्होंने अपनी मतलब मन का जो सुकून है, वो चैन है, वो सब इन्होंने अपने आप से खुद से यहाँ पर दूर कर दिया। वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में ना इनकी सुबह से चल रही है। मुझे ना यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि जो भी आप लोगों के केस में थर्ड पर्सन है ना, अब आपके पर्सन को जैसे ये चूहे आपको दिख रहे होंगे, ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, इनको बाइट कर रहे हैं, इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। उस तरह की भी मैं पॉसिबिलिटीज़ देख रही हूँ और यही कारण बन रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर ना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या महसूस करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में इतना वरीड है, या अब इन्हें आपकी ना इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, या आपके बेबी स्टेप्स इस इंसान को इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर इनकी सुबह से हो रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, 10 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड द चैरियट, कैंसर की एनर्जी है। कल तक जिन लोगों की हाँ में हाँ भरा करते थे, कल जिन लोगों को ये अपनी टीम मानकर आपके साथ साजिश पे साजिश रच रहे थे, या ये कहिएगा वो लोग जो मुखौटा पहनकर आपके पर्सन के माध्यम से आपके साथ गलत कर रहे थे, यानी कि आपको यहाँ पर जो भी सुनने को मिला ना वो आपके पर्सन के मुंह से सुनने को मिला। ठीक है, उन्होंने आपकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला, सच बोला, या फिर इन्होंने जो गलत करा वो करने वाले आपके पर्सन थे। तो यहाँ पर आपके पर्सन अब उन लोगों को अपनी टीम नहीं मान पा रहे हैं, क्योंकि ये समझ पा रहे हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन लोगों ने इनको लाइफ का वो एक्सपीरियंस दे दिया जो आपको इनसे दूर कर गया, जो इन्हें आप में इनका आईना दिखा गया। वो आईना जो ये पर्सन जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, और नहीं देखते हैं तो इनका दिल वापस से आपकी ज़िंदगी में लौट कर चले आने का यहाँ पर कर रहा है। तो सुबह से इनका दिल व्यूअर्स यहाँ पर ना आपकी ज़िंदगी में वापसी करने का, लौट कर आने का, घर वापसी का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, अगर लाइफ का एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर लिया है ना, तो इन्हें भी लाइफ का एक्सपीरियंस मिल गया कि एकदम से किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें अब आपके पर्सन के दिल में ना इनकी सुबह से यहाँ पर हैं व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। तूफान चल रहा है, अपने लिए हुए फैसले को बार बार याद करा जा रहा है, गूथा जा रहा है, मथा जा रहा है, और उन सभी चीज़ों का परिणाम जब ये अपनी लाइफ में देख रहे हैं ना, तो ये पर्सन उस चीज़ से अपने मन में, तन बदन में जैसे आग जलते हुए, तूफान चलते हुए यही पर्सन यहाँ पर पा रहे हैं। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है, ये भी आपका फायर एलिमेंट है। और यही तूफान बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है व्यूअर्स इस इंसान के ना उस थर्ड पार्टी पर निकल रहे हो, यानी कि जैसे होता है ना, कहीं का गुस्सा कहीं और उतर रहा है, कहीं और की फ्रस्ट्रेशन कहीं और उतर रही है, और फिर आप लोगों के केस में तो यहाँ पर थर्ड पर्सन थे ही वजह। तो अब आपके पर्सन जितना ज़्यादा अपने आप को समझ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इनकी हाथों की कठपुतली बनकर रह गए, इन लोगों ने इन्हें जोकर बनाकर रख दिया, इन लोगों ने आपके पर्सन की दुनिया को जलाकर राख कर दिया, तो यही फ्रस्ट्रेशन अब आपकी पर्सन की इन लोगों पर उतर रही है। ये चीज़ें अब इनके साथ हैं, और यही फ्रस्ट्रेशन अब आपके पर्सन को इन लोगों से अपने
अपने आप को दूर करने की, दूर ले जाने की, या इन लोगों में अपनी गिनती अभी खुद नहीं कर रहे हैं जितना कल ये पर्सन अपनी गिनती इन्हीं लोगों में कर रहे थे। तो मुझे ना सुबह से एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि आग जली पड़ी है, शोला यहाँ पर जला पड़ा है। फायर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रांग में है मेष, सिंह एंड धनु राशि। कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के ये पर्सन है, एज ए शॉर्ट टेम्पर्ड ये पर्सन है, और ये जो कभी एक वक्त पे आप पर भी गुस्सा करे थे, आपके साथ के रिश्ते से भी जो एकदम से हाथ उठाए थे ना, वो इनके शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से थे। इन थर्ड पर्सन्स ने कहीं ना कहीं आपके पर्सन की इसी वीकनेस का सहारा लेकर आपसे इन्हें दूर करा या आपके साथ के रिश्ते से इनके हाथ उठाए, और अब यही इनकी वीकनेस इन लोगों पर भी उतर रही है, तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। सुबह से मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी गर्मा गर्मी, काफ़ी गर्म माहौल जैसे बन रहा है, उस तरह की पॉसिबिलिटी देख रही हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं मुद्दा यहाँ पर ये दिख रहा है जैसे आपके पर्सन यहाँ यही मुद्दा उठा रहे कि थर्ड पार्टी को सिर्फ अपने आप से प्यार है, अपनी बॉडी से प्यार है, अपने फ़ायदे से प्यार है, और किसी चीज़ से प्यार नहीं है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अगेन फायर एलिमेंट है एंड आपका 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली सुबह से ही व्यूअर्स जितना ज़्यादा इस इंसान को ना आपकी तरफ से इन्हें ना ही सुनने को मिलेगा, आप इन्हें ना ही बोलोगे, इस तरह से वाइब्स आ रही है ना, उतना ज़्यादा ये डरे हैं, सहमे हुए बैठे हैं, उतना ज़्यादा आज के वक्त को ये पर्सन लेकर रो रहे हैं, या आज जो वक्त इन्हें मिला है ना उसको लेकर ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। अभी तक क्या होता था व्यूअर्स, जब भी कोई गलती हुई, जब भी कोई अप्स एंड डाउन्स आए ना, उन सब चीज़ों का बिल आप पर फाड़ दिया गया, और आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर उसका बिल आप भरा भी करते थे। लेकिन अब इन्हें ये लग रहा है कि अभी इस वक्त में ना आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते किसी भी तरह का इनका खाए पिए का बिल आप नहीं भरोगे, और स्पेशली थर्ड पार्टी का तो अब बिल आप बिल्कुल नहीं भरोगे, फिर चाहे ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कितनी भी अटैच्ड हो या कितनी भी दूर हो। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपकी तरफ से ना जो है ना वो निश्चित है, आपकी ना में ही यहाँ पर आपका न्याय है। ये चीज़ें भी आपके पर्सन को यहाँ पर ना व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा डरा रहे हैं, एज एन जो न्याय ये आपको नहीं दे पाए वो न्याय आपके हिस्से इस तरह से आया, और जब आपको न्याय मिल ही गया तो अब आपके ना तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर व्यूअर्स निश्चित है। ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल में ना यहाँ पर अपनी सुबह से काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर आज सुबह से क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एस ऑफ सोर्ड्स, अगेन जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका 2 ऑफ सोर्ड्स, फिर से आपका एयर एलिमेंट है। बेसिकली व्यूअर्स जितना ज़्यादा आपके पर्सन को इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि अब यहाँ पर आप बिल्कुल भी इस रिश्ते को इमोशनल होकर नहीं देखोगे, इमोशंस नाम की जगह आपने अब इस रिश्ते में समझ ली है ही नहीं। जितना इस चीज़ का सच आपके पर्सन को समझ में आ रहा है ना, उतना यहाँ पर ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी, देखो व्यूअर्स आपको ये चीज़ें समझनी है, इन्होंने कभी भी ना आपको प्रैक्टिकल होते हुए या फिर लॉजिक के बेस पर यहाँ पर डील करते हुए या बिना इमोशंस के इनको देखते हुए इस रिश्ते के लिए डिसीजंस लेते हुए इन्होंने नहीं देखा। ये पहली बार इनके साथ हुआ है, और इसी रीजंस के चलते ये जो सच है ना इस इंसान से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ये सच जो है ना ये इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहा है। ये सच ना इस इंसान को इवन कई बार तो कंफ्यूज भी कर रहा है। कहीं आप ये जो भी चीज़ें कर रहे हो इन्हें दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे हो, इन्हें जेलसी फील कराने के लिए तो नहीं कर रहे हो, कहीं ये सब चीज़ें जो आप प्रैक्टिकल बन रहे हो कहीं ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही तो नहीं है, फिर आप फिर से नॉर्मल हो जाओगे। तो इन्हें यहाँ पर इस चीज़ का कन्फ्यूज़न भी हो रहा है कि क्या ये एक्चुअली में सच है, सच में आप यहाँ पर इनको इस रिश्ते को प्रैक्टिकल होकर देख रहे हो, या ये सिर्फ मात्र इनका एक भ्रम है, या फिर आप यहाँ पर इन्हें भ्रमित कर रहे हो। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को काफ़ी कन्फ्यूजन्स में भी लाकर खड़ा कर रही हैं, और ये कन्फ्यूज़न भी इस इंसान को काफ़ी एग्जॉस्ट कर रहा है, क्योंकि इस कन्फ्यूज़न से ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स निकल नहीं
नहीं पा रहे, इसके परे ये पर्सन देख नहीं पा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स की मैच्योरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर एम्प्रेस है, इसे हम अभी क्लैरिफाई करेंगे। बेसिकली इन्हें ये यहाँ पर आपकी मैच्योरिटी इस वे में दिख रही है कि आप ना रिश्ते में ना तो कोई जल्दीबाजी मचा रहे हो, ना आप इस रिश्ते में कोई हल्ला हाय तौबा मचा रहे हो, ना आप रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो या आपकी ना है उस चीज़ का आप ढोल पीट रहे हो। मतलब बहुत शांति से बैलेंस एनर्जी में रहकर आप सिचुएशन को डील कर रहे हो। इस चीज़ में इन्हें आपकी मैच्योरिटी दिख रही है। दूसरा, आप यहाँ पर ना कोई भी चीज़ ना हवा हवा में नहीं चाहते, आप हर एक चीज़ को एकदम ऑन द पेपर और विद स्टैम्प या बैलेंस में या फिर हर तरह से आप उस चीज़ को लेकर एकदम से आप उस चीज़ को लेकर ना कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ ये सही है, तब तक आप यहाँ पर ना उस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ोगे। इस चीज़ में ये पर्सन व्यूअर्स आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट देख रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि यही कहीं ना कहीं आपको जिता रही है, यही आपके साथ लोगों को खड़ा कर रही है, यही लोगों को आपकी जीत मतलब आप जीत रहे हो उस तरह से दिख रही है और इनकी हार यहाँ पर दिख रही है। तो आपके पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं कि अब आप इस रिश्ते को ना सिर्फ केवल प्रैक्टिकल होकर दिमाग से देख रहे हो, आप इस रिश्ते को बहुत मैच्योरिटी से डील कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को एज अ प्रायोरिटी लेकर चल रहे हो और अपने लिए आप न्याय, बैलेंस, इक्वालिटी उन सबको आप अब प्रायोरिटी देकर चल रहे हो और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भी मान चुके हो, आपने इस चीज़ को अपने मन से मान लिया कि ये पर्सन आपको ये चीज़ें देने के लिए कभी भी समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसी रीजंस के चलते आपने ना अपने आप को पहले से ये चीज़ें भी समझा ली कि भाई इस रिश्ते से ना भी सुनने को मिलेगी और यही आपके कॉन्फिडेंस को बता रहा है, यही आपकी हिम्मत को बता रहा है, यही यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को इस चीज़ का एहसास दिला रहा है कि यही अकेले रह गए। और आप यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स जितना इस तरह से सिचुएशंस को डील कर रहे हो उतना ये पर्सन आपके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, उतना इस इंसान को व्यूअर्स आपकी खूबियाँ, आपकी क्वालिटीज़ ये सब यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो इनके बस की यहाँ पर व्यूअर्स नहीं हो पा रहा। तो ये इनके साथ हो रहा है इनकी सुबह से, ठीक है। मैं देख रही हूँ इनकी इस सुबह के चलते इनका दिल व्यूअर्स आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है, इनके मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है रिट्रेटिंग, तो ये पर्सन यहाँ पर आपसे खुद ये कहना चाह रहे कि जो चीज़ें हो रही हैं ना ये मुझे बहुत डरा रही हैं, ये चीज़ें मेरे मन में ना बहुत बड़ा डर डेवलप कर रही हैं, ये चीज़ें मुझे बहुत हर्ट कर रही हैं और इसी डर से बचने के लिए कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर अपने आप को और ज़्यादा अकेला रखना या रखने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं कि अब मैं कुछ यहाँ पर मेरे हालातों ने मुझे अकेला कर दिया तो कुछ मैं अपने आप से भी अब यहाँ पर अकेले रहने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि मैं आज अपनी लाइफ में जो चीज़ें फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना वो मेरे बीते दिनों में लिए गए एक्शंस का रिजल्ट है, उसका रिवॉर्ड है। ऐसा मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से वॉक अवे करा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत क्विकली यहाँ पर दूर गया या गई और आज वही दूरियाँ मेरे लिए चैलेंजिंग बन गई हैं, वही दूरियाँ आज मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखता हूँ या रखती हूँ अपने काम में, यानी कि जितना इन्हें लग रहा है कि जितना मैं अपने आप को अपने काम में इन्वॉल्व करूँगा या करूँगी उतना मैं थकूँगी या थकूँगा और उतना ही यहाँ पर मुझे ना नींद आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन ना जब भी आपको सोच रहे हैं ना तो ये रातों रातों सो नहीं पा रहे, इनकी नींदें उड़ जाती हैं जैसे। तो वही ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। अनलवेबल, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि जान गए हैं कि ये अब आपकी सोच में, आपकी मेमोरी में, आपके दिल में एक परफेक्ट इंसान के तौर पर तो नहीं रहे हैं ये, यानी कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते होंगे, आपके प्यार के लायक ये नहीं रह गए हैं, आपसे इनका ये भी कहने का दिल है।
बीइंग नीडी, हालांकि ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा नीडी फील कर रहे हैं। आपके साथ बिताए गए वक्त को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नीडी फील कर रहे हैं। कहना चाह रहे हैं शायद मैंने ना कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था, शायद मैंने यहाँ पर वो सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर ली थी जो मेरे खुद के बस की नहीं है पूरा करना। तो ये खुद आपसे कहना चाह रहे हैं मेरी एक्सपेक्टेशन ने ही कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ना पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक वक्त पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए थे, यहाँ पर इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट करने की चाह रखने के चलते जो इन्हें पॉसिबिलिटीज़ के बेस पर मिल भी रहा था ना, वो भी ये खो बैठे हैं। तो यही चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर इनकी सुबह से चल रही है। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर आपको साईं बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं, साईं बाबा की तरफ से मैं आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए साईं बाबा मेरे व्यूअर्स को यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को अब इस सिचुएशंस को कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए। साईं बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए और बताइए। समर्पण, पहले तो बाबा आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं, बस आपको अपने आप को ना समर्पण करना है, अपने भगवान को आपको अपने आप को सौंप देना है। आप अद्वितीय हो, आपको ये चीज़ें माननी है। जैसे बहुत से लोगों को ये लगता है मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप तो अद्वितीय हो, आपका ही सफ़र अनोखा है। किसी और से अपने आप की आप तुलना मत कीजिएगा। आप अगर तुलना नहीं करोगे तभी यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे, तभी यहाँ पर मन, शरीर और आत्मा से आप व्यूअर्स अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। ये आपसे साईं बाबा कह रहे हैं। बॉटम की एनर्जी है रंज और आनंद। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि देखो आप जब तक इस चीज़ को नहीं मानोगे ना कि सुख और दुख ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जब तक आप इस चीज़ को नहीं मानोगे ना तब तक आप दुख से तकलीफ महसूस करोगे और सुखी पलों में ना आप हद से ज़्यादा सुखी होंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे। जब आप ये मैसेज अपने यूनिवर्स, अपने डिवाइन को दोगे ना, जब आप अपने आप को ये समझाओगे कि ये सभी चीज़ें सिक्के के दो पहलू हैं, अगर दुख आता है तो वो कुछ सिखाने के लिए आता है और सुख आता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में जो हमने अच्छा करा है उसके बदले आता है। तो आपको ये चीज़ें ना व्यूअर्स परेशान नहीं करेंगी, आपको ये चीज़ें ना कहीं बहुत ज़्यादा छोटी नज़र आएंगी। तो ये आपको साईं बाबा की तरफ से बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस साईं बाबा की तरफ से आई है और काफ़ी कुछ क्लियर यहाँ पर आपके पर्सन की ज़िंदगी को लेकर हुआ है। सुबह से जैसे मानो व्यूअर्स जो इन्होंने आपको सरेंडर कर दिया, जो इन्होंने आपसे हाथ उठा लिए ना, अब वही इंसान यहाँ पर ना अपने खुद के हाथ जब उठे हुए पा रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी से या पा रही है, तो वो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स छटपटाता फिर रहा है या छटपटाती फिर रही है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हूँ। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स अगर थोड़ी भी जानकारी दे पाई, अगर आप थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से दे दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग भी व्यूअर्स अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेनी है, क्रिस्टल्स लेने हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहाँ पर आप मैसेज करेंगे आपको मैसेज का जवाब मिलेगा। थोड़ा टाइम ज़रूर से लग सकता है लेकिन ज़रूर से मिलेगा। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।